हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीबी मेडिकल क्लासेस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें टर्मिनोलॉजी है मेनार्के, जिसको कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड मेनोपॉज लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें इंट्रोडक्शन है completely regulated by hormones, so known as hormonal cycle भी कहते हैं हम इसे। ovarian cycle भी कहते हैं because there is a release of ovum from ovary and their observational change in the uterine endometrium, so it is also known as uterine cycle। तो आपको आ सकता है कि ओवेरियन साइकिल के बारे में बताइए, हार्मोनल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यूट्राइन साइकिल, तो ये सब सेम ही नेम है। Next, the physiological menstrual cycle involve a complex interaction between the brain and ovaries and uterus regulated by hormones. It prepares the female body for the potential of pregnancy every month. The average cycle lasts about 28 days but range from 21 to 35 days in adult. अब जो ये menstrual cycle है वो एक जनरली एक नेचुरल वुमेन्स में प्रोसेस है और इसमें इंटरेक्शन होता है ब्रेन का, ओवरीज इन्वॉल्व रहते हैं, यूट्रस में इंटरेक्शन रहता है। और ये जो साइकिल है वो कौन रेगुलेट करता है? हॉर्मोन्स। और मोस्टली ये नॉर्मल साइकिल होती है 28 डेज की। Then definition: periodic discharge of blood and cellular debris from the female genital tract is termed menstruation. Hormonal control: hypothalamic pituitary ovarian axis. Hypothalamus release gonadotropin release hormone. Gonadotropin releasing hormone जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिलीज होता है। और इसके बाद आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको रिलीज करने के, और जो FHS है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। देन ओवरीज आती है। ओवरीज क्या करती है? ये रिस्पॉन्ड करती है कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, बाई कैसे? मैचुरेशन फॉलिकल्स और प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। फिर इसके बाद आता है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की 4 फेज हैं। तो फर्स्ट आती है मेंस्ट्रुअल फेज जो डे 1 से 5 तक आती है। इसमें क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है और उसके बाद क्या होती है, वो सडनली एस्ट्रोजन का लेवल और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है एंड द टिश्यू एक्सपेल थ्रू वेजाइना, जो ब्लीडिंग के रूप में आती है। देन जो ब्लीडिंग डे होता है दैट इज काउंट एज फर्स्ट डे। फिर नेक्स्ट है पॉलिफरेटिव फेज और फॉलिकुलर फेज, जिसे हम 1 to 3 डेज 13 डेज तक कहते हैं। और ओवरलैप विथ मेंस्ट्रुएशन एट फर्स्ट FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। फिर उसके बाद ही सेकंड में आता है कि 1 डोमिनेंट फॉलिकल मैच्योर एंड सिक्रेट, फिर एस्ट्रोजन सिक्रेट करने लग जाते हैं। देन जो एस्ट्रोजन होता है वो रिबिल्ड करता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग को इस फेज में। और फिर आता है 14th फेज जो कि एक इम्पोर्टेंट फेज भी है। जैसे ही जो LH हार्मोन है वो ट्रिगर होता है कि हाई एस्ट्रोजन से, तो इसी से कॉज क्या होगा कि जो मैच्योर एग है ओवरी से वो ट्रेवल करेगा फेलोपियन ट्यूब में। अगर वहाँ पे स्पर्म अवेलेबल है देन फर्टिलिटी फेज स्टार्ट हो जाएगी। अगर नहीं होते हैं तो इंडोमेट्रियम सेट ऑफ हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने लग जाएगी। फिर आता है सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज, और इसे हम प्रोजेस्टेरॉन फेज भी कहते हैं, जो कि 15 to 28 डेज में होता है जो ये साइकिल है। देन द रप्चर्ड फॉलिकल बिकम कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? सिक्रेट प्रोजेस्टेरॉन और कुछ एस्ट्रोजन भी। देन जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो हेल्प करता है जो इंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करने के काम करता है। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर उसके बाद क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होता है वो भी ड्रॉप हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लग जाती है। नेक्स्ट इसमें कुछ हॉर्मोन्स हैं जिसको आपको एग्जाम में भी आएगा कि जैसे कि कब कौन सा हार्मोन किस फेज में सबसे ज़्यादा रहता है।
तो जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसे हम FSH भी कहते हैं, ये अर्ली फॉलिकुलर में सबसे ज़्यादा रहता है। और जनरली इसका जो कॉज होता है वो ये होता है कि ये मैच्योर करता है फॉलिकल को, जो कि फाउंड होता है ओवरीज में, और जो रिलीज करता है एस्ट्रोजन। देन LH, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कॉज करता है ल्यूटिनाइजिंग और कॉर्पस ल्यूटियम को, और ये जो फेज सबसे ज़्यादा रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वो ओव्यूलेटरी में रहेगा। नेक्स्ट एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कॉज करता है इंडोमेट्रियल ग्रोथ को, हाइपरट्रॉफी को, हाइपरप्लेसिया को रेगुलेट करता है। और ये सबसे जो हाईएस्ट पीक पे रहता है वो लेट फॉलिकुलर फेज में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की। देन प्रोजेस्टेरॉन, इसे हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, और ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन लेवल सबसे ज़्यादा रहेगा। Thank you so much. Like, subscribe and share for the more videos. Thank you so much.